नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्मी भर्ती चौपाल। मैं हूं अभिषेक आनंद और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जानकारी जो संबंधित है डॉक्यूमेंट से। आप तमाम अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं ना, खासकर हेडक्वार्टर और दानापुर के अंतर्गत जो भर्तियां होने वाली है, उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि डॉक्यूमेंट जो आप बनाएंगे ना, वो बड़ी सावधानी से बनाइएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो डॉक्यूमेंट की कमी के कारण छट रहे हैं। और हम आपको ये स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होगा, मददगार होगा, आपके डॉक्यूमेंट के जो बनाते हैं या डॉक्यूमेंट की जो तैयारी करते हैं उसके लिए आवश्यक होगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और हमें आशा है कि आप इस वीडियो को देखकर वो समझ पाएंगे कि क्या आवश्यक है और क्या आवश्यक नहीं है। एक बात और जो मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बताने वाला हूं वो ये है कि इस वीडियो में कुछ ऐसी बारीकियां हैं जो हमारे एक्सपीरियंस पर आधारित है, वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। और इस वीडियो को आप पूरा देखिए, तभी जाकर आप समझ पाइएगा कि डॉक्यूमेंट में क्या आवश्यक है। कुछ ऐसी बातें भी हैं जो आपको नहीं कहीं पर दिखाई देगी, वो भी आपको इस वीडियो में पता चलेगी। इसीलिए आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को पूरा देखिए, बगैर स्किप किए हुए देखिए। और यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो हमें आशा है कि आने वाले समय में डॉक्यूमेंट के लिए आप बाहर नहीं होंगे। तो सबसे पहली बात आती है एडमिट कार्ड। जो आप लेकर जाएंगे ना, वो एडमिट कार्ड लेजर प्रिंटर से बेहतर तरीके से प्रिंट होना चाहिए। और ये आपके लिए पहली एंट्री पॉइंट वहीं पर है। अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं रहेगा तो सारी की सारी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए एडमिट कार्ड आपको लेजर प्रिंटर से आपको प्रिंट करा कर लेकर जाना है, ये बेहतर होना चाहिए। दूसरी बात, आपका फोटोग्राफ। ये जो फोटोग्राफ है वो याद रखिएगा व्हाइट बैकग्राउंड के साथ आपको फोटो अपना बनवाना है। और ये नया फोटो होना चाहिए, 3 महीने से ज्यादा पुराना फोटो नहीं रहेगा, ये बेहतर रहेगा। और इस फोटो को आप व्हाइट बैकग्राउंड में बनाकर लेकर जाइएगा। 20 की संख्या लेकर जाइएगा, जितनी जरूरत पड़ती है वहां पर लोग यूज कर लेते हैं। और फिर आपको वो जो बचेगा वो आपके पास। अब ध्यान रखिए, एजुकेशनल सर्टिफिकेट। एजुकेशनल सर्टिफिकेट में आप अपने ट्रेड, जो भी ट्रेड आपने अप्लाई किया है, उस ट्रेड के अकॉर्डिंग आपने जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वहां पर दिया है, उस सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन संबंधित वो सारे जो डॉक्यूमेंट होते हैं ना, उसकी ओरिजिनल कॉपी आपको लेकर वहां पर जानी है। और याद रखिए, जो भी डॉक्यूमेंट आप लेकर जाएंगे वो फोटो कॉपी भी आप बनाकर लेकर जाएंगे। 2 कॉपी आप कम से कम लेकर जाएंगे वहां पर, जिससे कि आपको वो जो सबमिट करना होगा तो वो फोटोकॉपी आपको वहां पर लगेगा। और ओरिजिनल जो है उससे वेरीफाई किया जाएगा, हर स्टेज पर वेरिफिकेशन। अब बात आती है एजुकेशनल सर्टिफिकेट में क्या क्या चीज। एजुकेशनल सर्टिफिकेट में देखिए, अगर आप 10th की बात करें तो 10th के जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है उससे लेकर, एक्सपीरियंस की बात मैं कर रहा हूं, यहां पर आपको नोटिफिकेशन में भी ये बातें नहीं मिलेगी। जो आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप है, उसके बाद जो एडमिट कार्ड आपको आया है, उसके बाद जो आपने एग्जाम दिया और मार्कशीट जो आपके पास आया, मार्कशीट के साथ जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके पास आया, और प्रोविजनल के बाद जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके पास आया, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल लेकर आने हैं, ओरिजिनल कॉपी उसके लेकर आने हैं। इसमें देखिए, आपका जो एसएलसी और सीएलसी जो जो आपका यहाँ से एसएलसी जो मिलता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, उसकी कॉपी भी यहाँ पर मांगी जाएगी। और एक मैं आपको इसमें बताता हूँ, वो जो जो मैं एक्सपीरियंस के आधार पर मैं बार बार कहना चाहूंगा, जो मैंने जो देखा है कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अपना एसएलसी कहीं जो विद्यालय में एडमिशन के लिए जमा कर चुके हैं, वहां से वो मिलने में उनको परेशानी हो रही है। तो देखिए, उसका एक उपाय जो आपको है वो ये है कि कॉलेज में आप जाकर कहिए कि देखिए, हमारा ये जो है अभी आर्मी की भर्ती की प्रक्रिया का हम हिस्सा बनने जा रहे हैं, वहां पर आवश्यक होता है ये जो डॉक्यूमेंट है। इधर मैं सारी बात ये सारी के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो 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 डॉक्यूमेंट आप कहीं किसी इंस्टीट्यूशन में आपने जमा किए हैं, तो उसके लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप वहां पर जाइए और उनसे बात करिए कि हमें उसकी जो जो ओरिजिनल कॉपी है वो अभी चाहिए। उसका फोटो स्टेट आप उनको करके आप उनको दे देंगे। और साथ ही साथ आप एक शपथ पत्र अपने अपने स्तर पर उनको लिख कर देंगे कि ये हम डॉक्यूमेंट लेकर जा रहे हैं और हमारी जो प्रक्रिया है, ये भर्ती की प्रक्रिया ये संपन्न हो जाएगी तो हम आपको इसको पुनः लौटाएंगे, क्योंकि वो कॉलेज विद्यालय और जहां पर आपने एडमिशन कराया वहां की वो डॉक्यूमेंट आवश्यक है, इसलिए वो आप लौटाएंगे। और ऐसा शपथ पत्र अगर आप देंगे और वहां के इंस्टीट्यूशन के जो जो हेड होते हैं या जो इससे कंसर्निंग पदाधिकारी होते हैं, आप उनसे बात करेंगे तो संभावना है कि वो आपकी मदद करें, या फिर वो रास्ता बताएंगे कि उनके इंस्टीट्यूशन में क्या आवश्यक है जो आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो उसके बदले वो क्या करेंगे, वो भी आपको वहां पर जानकारी मिलेगी। तो ध्यान रखिए
कि आपने जो अपने ट्रेड में क्वालिफिकेशन बताए हैं, उस सारे क्वालिफिकेशन का इसी तरह से रजिस्ट्रेशन से लेकर पूरा मार्क्स और मार्क्स के साथ-साथ जो आपका ओरिजिनल है, वो लेकर आना है। स्पेशली आप एक बात देखिए, जिस ऐसे अभ्यर्थी जो 8th पास में आते हैं, जैसे मैं कि ट्रेड्समैन के विशेषकर, तो उनके लिए जो है, वो आप जो मार्कशीट लेकर के जो जाएँगे, ये काउंटर साइन्ड होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट जो लेवल के ऑफिसर से, और ये आपको स्कूल से मिलेंगे और स्कूल के बाद आपको जो डीईओ है वो आपको साइन करेंगे, और डीईओ से पहले आप हो सकता है कि वो बीईओ का भी साइन आप वहां पर, जैसे कि आपने स्कूल से लिया, बीईओ से करवाया और फिर उसके बाद आपने डीईओ से करवा लिया है, तो वो सर्टिफिकेट वैलिड माना जाएगा। अगर काउंटर साइन नहीं रहेगा तो ये सर्टिफिकेट वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये नोटिफिकेशन में बताया गया है। अब देखिए, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात हो गई। इसमें तमाम क्वालिफिकेशन, अगर आपने आईआईटी की आईटीआई की बात की है, अगर आपने कोई टेक्निकल की बात की है, तो ये सारी बात, अगर आपने कंप्यूटर रिलेटेड जो डिग्री है वो आपकी बात है, तो वो सारी जो डिग्रियां हैं वो आपको ओरिजिनल कॉपी में लेकर जाना है, और उससे संबंधित सारे डॉक्यूमेंट को आपको लेकर जाना है। अब देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बाद जो है वो आता है डोमिसाइल या नेटिविटी सर्टिफिकेट जो कहते हैं, ये है। और याद रखिए, ये जो सर्टिफिकेट है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसमें अगर आप वहां के वासी हैं, बाशिंदा हैं, तभी जाकर इसको बनवाइएगा। नहीं तो ऐसे लोग जो आपको बरगलाकर, फुसलाकर और गलत तरीके से कहते हैं कि हम आपको एंट्री करा देंगे, और कहीं आपने गलत तरीके से कोई सर्टिफिकेट पेश कर दिया, तो आने वाले समय में हो सकता है कि आपको किसी भी प्रक्रिया में आगे हिस्सा न लेने दिया जाए, और अपनी जगह, जैसे अगर आपने मान लेते हैं कोई बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो यूपी से संबंध रखते हैं और बिहार के बॉर्डर क्षेत्र से आते हैं, और वो अभ्यर्थी बासी है यूपी के, लेकिन वो बिहार वाले सेक्शन में आकर के अपना वो सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, तो याद रखिए ये सर्टिफिकेट आपके लिए नुकसान का कारण बनेगा। और इसको लेकर हमने कई तमाम ऐसे मामले देखे हैं, जिसको कि हम बार बार बताते भी रहते हैं, और इसमें हम आपको कहना चाहेंगे डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। आप जो नेटिविटी सर्टिफिकेट बनाएंगे, ये सर्टिफिकेट जो है, ये सर्टिफिकेट आपको जेन्युइन जगह से बनाए, आप जहां के हैं वहां के बनाए, और आप अपने एआरओ के जो क्षेत्र है वहां पर आप अप्लाई करेंगे, आप वहां से भी भारतीय सेना का हिस्सा बन सकते हैं। दूसरे जगह पर आप अगर आप इधर उधर करते हैं तो आप पकड़े जाएंगे और आप पर कार्रवाई होगी। तो ये जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, नेटिविटी सर्टिफिकेट है, ये आपका सीईओ और काउंटर साइंड बाय एसडीओ, तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये जो है ना, सीईओ जो है आपके, जो आपके सीईओ हैं, जो सर्किल ऑफिसर जिसको कहते हैं, अंचल अधिकारी कहते हैं, वहां से आपको पहले इशू होगा, और उसके बाद आपको एसडीओ के लेवल पर आपको बनाना है। और ये आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत ही आवश्यक है, लेकर जाना है, और इसमें कोई कोताही नहीं बरतनी। अब बात आती है कास्ट सर्टिफिकेट की। कास्ट सर्टिफिकेट जो है ये भी आपको बनवाना है, और इसमें ध्यान रखिएगा, जो आपका सर्टिफिकेट जो मैंने बताया कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट कंप्यूटर से वाला होना चाहिए, कंप्यूटर वाला, जहां पर कि आपको वेरीफाई किया जा सके, ऑनलाइन जो सरकार की साइट है वहां से वेरीफाई किया जा सके, तो ये आवश्यक है कि आपके लिए कंप्यूटर वाला होना चाहिए। अब आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ये कास्ट सर्टिफिकेट जो है ये आपको बनवा लेने हैं। ये भी सर्टिफिकेट जो है एसडीओ लेवल तक बनेंगे। और अगर आप आदिवासी कैंडिडेट हैं, अगर आप जो आदिवासी कैंडिडेट कैटेगरी में आते हैं, तो इस पर आपको काउंटर साइन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम के जो है वहां पर आपको इसके ऊपर काउंटर साइन होना आवश्यक है, तभी जाकर ये सर्टिफिकेट आपके लिए वैलिड हो पाएगा आदिवासी कैंडिडेटों के लिए। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कास्ट सर्टिफिकेट, और ध्यान रखिए कास्ट जो सर्टिफिकेट है ना, ये सभी लोगों के लिए आवश्यक है। सभी लोग अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनाएंगे, इधर वो कोई रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं या नहीं आते हैं, वो मायने नहीं रखता है, आप सभी लोग बनवाइए। जो मैंने एक्सपीरियंस देखा है वो सभी लोगों के लिए आवश्यक है, और ये आपके लिए बनवा लेना है। अब आती है बात कि रिलीजन सर्टिफिकेट। अगर आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें सिख है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन अगर मेंशन नहीं है, तो ये रिलीजियन सर्टिफिकेट जो है वो आपको होना आवश्यक है। और इसको लेकर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रिलीजन सर्टिफिकेट को लेकर जो आपका शपथ पत्र है ना, वहीं पर आपको ये इसमें मेंशन रहेगा, और इसको ध्यान रखिए, आप बनवा लीजिएगा, उसमें मेंशन करवा लीजिएगा कि आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं। ये आपके लिए मददगार हो जाएगा। अब आती है बात कैरेक्टर सर्टिफिकेट।
स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पर लिखा गया है और आप नोटिफिकेशन भी देखिएगा, वहां भी पता चलेगा कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है स्कूल का वो आवश्यक है और जहां लास्ट आपने पढ़ाई की है वहां से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है या लेकर रखना है, वो आपको यहाँ पर लिया जाएगा। अब आती है बात कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो आपको सरपंच या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है, अगर आप जो नगर परिषद क्षेत्र से संबंध रखते हैं तो वहां से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है। और ये जो है ना, जब आप डिस्पैच होने जाएंगे उस समय जब आप लेकर जाएंगे सर्टिफिकेट ना, वो ध्यान रखिएगा कि बहुत पुराना नहीं हो। 6 जो आपका यहाँ पर जो है इसमें इसमें बताया गया है कि जो लास्ट 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए डिस्पैच के डेट से। मतलब कि आप पुराना वाला लेकर नहीं जाइए, अभी वाला नया वाला सरपंच जी से बनवाइए सर्टिफिकेट। और ये आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट में बहुत ही आवश्यक है। स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, सरपंच जी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये बड़ा ही आवश्यक है। और साथ ही साथ पुलिस के लिए जो एसपी एसएसपी ऑफिसर जो बनते हैं, वो भी के जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको लास्ट 6 मंथ जो है डिस्पैच से लास्ट 6 मंथ तक का होना चाहिए और वो आपको नया बनवा लेना है, बेहतर होगा, तभी जाकर आप इसमें आगे बढ़ पाएंगे। ऐसा ना हो कि पुराना वाला लेकर जाए कि मैंने 6 महीना पहले बनवाया था, अभी तक तो डेट सही है, लेकिन डिस्पैच का डेट जब आएगा उस समय आप हो जाएगा 6 महीना से ज्यादा पुराना, तो फिर आपको नया बनवाना पड़ेगा। तो याद रखिए नया बनवा लीजिए, जिससे कि आपको इस सारी प्रक्रिया में आपको मदद मिले। अब बात आती है अनमैरिड सर्टिफिकेट। अनमैरिड सर्टिफिकेट जो है ये आपको फोटोग्राफ के साथ जो है ये बनवाना है और ये सरपंच साहब के यहाँ से बनवाना है। एक बात देखिए, मैं फिर से कहना चाहता हूं, ध्यान रखिएगा, सरपंच जी के यहाँ से जो सर्टिफिकेट बनवाने जाएंगे उसमें आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाइएगा, दूसरा है अनमैरिड सर्टिफिकेट बनवाइएगा, अविवाहित प्रमाण पत्र। तीसरा जो है वो देखिए, तीसरा क्या है कि आप अपने निवास का भी सत्यापन वहां से करा लीजिएगा कि इस क्षेत्र के निवासी हैं और यहां पर मैं रहता हूं, वो आप एक बनवा लीजिएगा, निवास का सर्टिफिकेट, ये भी बड़े लिए आवश्यक होगा। और जाति की सत्यता का भी वहां पर एक सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, वो भी, और ये अलग अलग बनवाइएगा, उनके जो लेटर पैड है उन पर वो बना कर देंगे, फोटो लगा कर देंगे, तो ये आप वहां पर बनवा लीजिए। मैंने क्या क्या बताया? कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के साथ में जो है वो है आपका अविवाहित प्रमाण पत्र, और अविवाहित प्रमाण पत्र के साथ जाति का सत्यापन, निवास का सत्यापन, ये आप अवश्य बना लीजिएगा, जो आपके लिए आवश्यक होगा। अब जो आपकी बात आती है वो ये है रिलेशनशिप सर्टिफिकेट। अगर आप पहले से भी एक जो सर्विसमैन है या जो भी उसकी क्राइटेरिया है अगर आप फुलफिल करते हैं, तो रिलेशन सर्टिफिकेट कंसर्निंग जो पदाधिकारी हैं जो आपको वहां पर ऑथराइज्ड जो सर्टिफिकेट इशू करने वाले हैं उनको लेकर, और वो आपको वहां से पता करना पड़ेगा रिलेशन सर्टिफिकेट कैसे बनता है। जो आपके संबंधी है, जो परिवार से है, वो आपको कर देंगे और वो उसके लिए नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हैं, वो बनाकर लेकर आना है। अब आती है बात एनसीसी सर्टिफिकेट की। देखिए यहां पर लोग गड़बड़ी कर जाते हैं। गड़बड़ी क्या करते हैं, जो मैंने देखा है, एनसीसी के सी का आपने एग्जाम दिया है, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है और आपने सी सर्टिफिकेट आपने लिख दिया। इसी तरह होता है कि बी सर्टिफिकेट आपके हाथ में है नहीं, अभी आपने एग्जाम भी दिया है, बी सर्टिफिकेट आपने लिख दिया है। तो अभी तक की जानकारी के अनुसार मैं बता दूं कि ऐसी कोई कंडीशन है ना, आपको छांट दिया जाएगा वहां पर। अगर आपके पास जो डॉक्यूमेंट है, अगर आप मान लीजिए कि बी आपने अप्लाई किया था, सी है तो चलेगा, वो आपके लिए ठीक है, लेकिन अगर आपने सी लिखवा दिया है और बी लेकर आप जाते हैं तो वहां से आपको हटाया जाएगा। और ये बड़ी गड़बड़ी की बात है, ऐसा नहीं करना है, आगे आने वाले समय के लिए भी नहीं करना है। कोई ऐसे अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं ना, आप वो भी ध्यान रखिएगा कि आपके पास जो सर्टिफिकेट उपलब्ध होगा आप उसी को यहाँ पर लिखिएगा और उससे ज्यादा सोचकर लिख दीजिएगा कि मेरे पास आ जाएगा, तो आ जाने वाली जो बातें हैं ना वो बड़ा दुखदाई हो जाती है। बहुत सारे अभ्यर्थियों को मैंने रोते बिलखते और इसके लिए छटते हुए देखा है। तो एनसीसी के ए बी सी जो सर्टिफिकेट हैं, या आप जो रिपब्लिक डे के पैरेड में आपने भाग लिया है, तो ये सारे सर्टिफिकेट को भी आपको लेकर आना है। यही वो जो कंसर्निंग जो ऑप्शन है वो आपको वहां पर चेक भी करेंगे, तो इसको लेकर आना है। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, इसमें भी वही गड़बड़ी। सबसे पहली बात तो यह है कि स्पोर्ट्स में जो आवश्यक जो स्पोर्ट्स के जो जिसमें कि मेंशन है कि ये सारे स्पोर्ट्स वाले जो है इस कैटेगरी वाले को छूट मिलेगी, उस स्पोर्ट्स से आप संबंधित होने चाहिए।
कितना तो ये होता है कि कोई कहीं से बनाकर कोई ले आया, कहीं से कोई ले आया, कोई दूसरे खेल का, कोई तीसरे खेल का, तो वो नहीं चलेगा। जो आपके लिस्टेड हैं, जो जो भारतीय सेना के इस जो भर्ती प्रक्रिया है, इसमें बताए गए हैं कि इन इन खेल से संबंध रखने वाले जो खिलाड़ी हैं, उसे यहाँ पर जो मदद जो मिलेगी या जो बोनस मिलने वाला है, वो आपको उसी खेल से संबंधित होने चाहिए सर्टिफिकेट। इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल या राज्य स्तरीय या देश स्तरीय की जो आपने पार्टिसिपेट किया है जिसमें, वो आपका जो है, इसमें एक ध्यान रखिएगा कि इसमें जो डेट बताया गया है, कि जो समय बताया गया है, समय के अंदर का होना चाहिए। आप अपना अपना नोटिफिकेशन देखिएगा कब कब बताया गया है। तो ये आपको आवश्यक है कि स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आप लेकर जाएं, वैलिड स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट लेकर जाएं। अगर आपने पहले से मेंशन कर दिया है कि मैं राष्ट्रीय खेल में भाग लिया था और आप नहीं लेकर जाते हैं, तो यहाँ भी वो समस्या है, आपको वो वहां से निकलना पड़ेगा और दिक्कत होगी। इसीलिए कोई ऐसे अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं, तो आपके हाथ में जो सर्टिफिकेट है उसी को आप मेंशन करिए। अपना डेट देख लीजिए कि ये एक्सपायर तो नहीं हो जाएगा जब हमारे डिस्पैच का टाइम है या जब नोटिफिकेशन का टाइमिंग में जो सारी बातें मिलेगी, वो आपको वहां पर होना चाहिए। तो इस तरह से ये जो डॉक्यूमेंट की बातें हैं जो मैं आपको बता दिया हूं, और इसके साथ जो आपके पहचान का है, वो इसमें आपको आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी। आपके पास अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड आप लेकर जाएंगे, अगर नहीं है तो आपको मौका मिलेगा, वो डिस्पैच होने तक आपको बनवा लेंगे। बैंक पासबुक है वो आपको रखना है, अगर आपके पास है तो टैटू सर्टिफिकेट आपको वहां पर रखना है। अगर आप इसमें जो खास करके जो ऐसे अभ्यर्थी जो टैटू जिनके कास्ट में अलाउ है, वो सर्टिफिकेट का जो है वहां पर अवश्य वहां पर मेंशन कर देंगे, वो आपको मदद मिल जाएगी। और इस तरह से आपको यहाँ पर करना है, टैटू सर्टिफिकेट भी मिलना है। शपथ पत्र बहुत ही आवश्यक है, शपथ पत्र का जो है फॉर्मेट भी यहाँ पर दिया गया है, वो शपथ पत्र का फॉर्मेट जो है वो देख लीजिए और आप शपथ पत्र भी बनवा लीजिए। ये आवश्यक डॉक्यूमेंट है। अगर इसमें जो मैंने आपको बातें बताई है, अगर आपको और कोई अपडेट की आवश्यकता पड़ती है तो कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट को देखकर जवाब भी देंगे। हम आपसे यही बात कहेंगे कि हर कीमत पर नोटिफिकेशन देख लें, लोगों से पूछ लें, समझ लें, जान लें, लेकिन डॉक्यूमेंट लेकर ही मैदान में जाएं। नहीं तो सारी तैयारी की जो आपकी बातें हैं ना, वो धरी की धरी रह जाएंगी और आप वहां पर असफल हो जाएंगे और उसके लिए आपको बहुत ही पछतावा होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको कहीं पर दिक्कत हो जाए तो रिवाइंड करके देखिएगा। मैंने जो जो बातें बताई है, इसका मिलान आप नोटिफिकेशन से भी कर लीजिए, समझ लीजिए और अपनी तैयारी के साथ मैदान में जाइए। अब तमाम अभ्यर्थियों को अग्रिम शुभकामनाएं हैं आने वाली भर्ती को लेकर। जो भर्ती दानापुर जो हेडक्वार्टर्स के अंतर्गत जो भर्ती होने वाली है, उसमें खास करके आप जो अभ्यर्थी भाग लेने वाले हैं, तो ये आपके लिए बड़ा ही आवश्यक है कि आप अपना डॉक्यूमेंट तैयार करके लेकर जाएं, और नहीं लेकर जाएंगे तो वही बातें आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। और भारतीय सेना का हिस्सा बनने को लेकर जो आपकी जो तमन्ना है, जो आपका जो विचार है, मन है, वो सफल नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए इस वीडियो को बार बार देख लीजिए, समझ लीजिए और अपने उन मित्रों, बंधुओं, भाई को फॉरवर्ड जरूर कर दीजिए जो भारतीय सेना का हिस्सा बनना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट को लेकर तैयारी कर रहे हैं। यही आज की बातें थी। पुनः मैं कहूंगा कि कोई ऐसी छूट, जो कमी, जो बातें हो गई है, इस सब का नोटिफिकेशन से मिलान करें। आपका जीवन बहुत ही कीमती है और आप अपने जीवन को यदि आप भारतीय सेना का हिस्सा बनाकर आप बिताएंगे ना, तो ये तो और बेहतर हो जाएगा। इसीलिए नोटिफिकेशन को हर समय ध्यान रखते हुए अपने डॉक्यूमेंट को तैयार कर लें। ये आज की बातें थी। अगर आज तक नहीं जुड़े हैं, खासकर आर्मी भर्ती चौपाल से, और आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं ना, तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को भी हमारा लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए कमेंट करिए कि अब आपको कैसी जानकारी मिलनी चाहिए, किस तरह का वीडियो आपको लगा। इन सब बातों को लेकर हम ध्यान रखते हैं, हम आपको रिप्लाई भी करेंगे।